नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। आगामी चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। एक और जहां बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में अभी भी प्रत्याशियों की सूची पर मंथन चल रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में प्रत्याशियों की सूची को लेकर मंथन किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वापसी लौट आए। इस दौरान कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान उन्होंने जयराम ठाकुर पर भी जमकर निशाना साधा कि और धन देंगे। वो अब धन में से खरीदने वाले नहीं है। अब हिमाचल की देव संस्कृति में विश्वास करने वाले एमएलए खड़े हमारे साथ हैं। कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करने वाले खड़े हमारे साथ है। बिकने वाले एमएलए चले गए हैं, जो बिकाऊ थे ना, जो बिकने के लिए खड़े हुए थे, जिन्होंने बिकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पेशकश की, वो बिक चुके हैं और तथ्य है हमारे पास। सर निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब तथ्य जनता के सामने हम रखेंगे तो बड़े लोगों को ये परेशानी सामने आएगी कि ये क्या हो गया। हमारी सरकार ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कदम उठाएगी। प्रूव होता तब एफआईआर होती है, जुबानी नहीं होता। हमारे पास तो तथ्य है। सर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए अभी तक? हाँ, प्रत्याशी हमारे फाइनल राउंड की चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अच्छे और स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों को उतारेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जल्दी ही हमारे प्रत्याशियों की घोषणा होगी और आपके सामने प्रत्याशी आएंगे, क्योंकि हमारा अंतिम चरण में चुनाव है। तो प्रत्याशी के लिए हम सोच विचार करके पूरी तरह से। जयराम जी तो पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, बोलते 1500 रुपये नहीं दी, वोट पेंशन स्कीम नहीं दी, गारंटी नहीं दी। अब मैं क्या बोल लूँ उनके बारे में, उन्होंने तो झूठ बोलना है। प्रतिभा सिंह जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष है और उनके नेतृत्व में ये हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सरकार की उपलब्धियों को जनता की अदालत के बाद उठा रहे हैं और हम सब लोग मिलकर एकजुटता का परिचय देके भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र की हत्या की है, जो जनता के बोर्ड पर चुनकर आई सरकार थे और जो विधायक है उनको खरीदा है, उसके दम पर मैं कह सकता हूं कि जनता लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। धर्मशाला बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा का एक बयान निकल करके सामने आया है। सुधीर शर्मा ने फिर साधा है निशाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बद्दी बोरटीवाला में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, उद्योग पर बनाया जा रहा है दबाव। ये बड़ा बयान सुधीर शर्मा का मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है। ये बड़ी जानकारी आपको धर्मशाला से दे रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा का बड़ा बयान आया है, उद्योग पर बनाया जा रहा दबाव। नमस्कार, आप सभी ने हाल ही में मुख्यमंत्री जी के बयान तो सुने ही होंगे। बड़े बड़े प्रवचन वो ईमानदारी के दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, ये लोग पता नहीं किस प्रलोभन में चले गए। मुख्यमंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, उनका इतिहास बड़ा कमजोर है। जब इसी देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, एक बार वीवी गिरी उम्मीदवार थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पार्टी लाइन से हटकर उनको वोट दिया था। और आप बार बार कहते हैं कि ये लोग तो बिक गए होंगे, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। और मैं जनता को ये बताना चाहता हूं कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ बीबीएन एरिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इन 15 महीनों में हुआ है और सबसे बड़ा धंधा वहाँ पर खनन का और स्क्रैप का, यानी कि स्क्रैप के धंधे के लिए सेक्रेटरीट से फ़ोन जाते थे और कहा जाता था कि फलां आदमी को नहीं दिया तो आपकी फैक्ट्री चलने नहीं देंगे। और सरकार के अंदर के लोग जो सीपीएस भी थे, उन लोगों ने वहाँ पर ऐसा माहौल बना दिया कि उद्योग पलायन करने लगे और करोड़ों रुपए का जो है वो स्क्रैप का धंधा वहाँ पर होता है।
सोशल मीडिया पर मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। करीब 2 दिन पहले विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर फेसबुक पोस्ट के जरिए निशाना साधा था। विक्रमादित्य सिंह ने बिना नाम लिए कंगना पर गौमांस का सेवन करने का आरोप लगाते हुए इसे प्रदेश के संस्कृति के लिए चिंताजनक बताया था। इसको लेकर अब बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पलटवार किया है। हालांकि ये मामला अभी नहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार अभी भी आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रधानमंत्री की ओर से कांग्रेस घोषणा पत्र की टिप्पणी पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का एजेंडा कहना बेहद खेदजनक है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के संवैधानिक पद पर विराजमान आदरणीय प्रधानमंत्री को सांप्रदायिक एजेंडा नजर आ रहा है। ऐसा वक्तव्य देकर उन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। होने के साथ साथ आदर्श आचार संहिता का भी खुला उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में सरकारी क्षेत्र में खाली पड़े 40 लाख पदों के ऊपर देश के बेरोजगारों को नियमित रोजगार देने की बात कही गई है। गरीब परिवार में से एक महिला को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। मनरेगा की दिहाड़ी जो है बढ़ाकर 400 रुपये करने की बात कही गई है। अग्निपथ जैसी युवा विरोधी जो योजना है उसको बंद करके सेना में नियमित भर्ती पहले की तरह करने की बात कही गई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही गई है। और जो युवा डिप्लोमा करते हैं उसके बाद जो इंटर्नशिप के लिए वो जाते हैं उसमें 1 लाख रुपये का स्टाइफंड प्रतिवर्ष उनको देने की बात कही है। इसी प्रकार से जो आज देश के अंदर दल बदल चल रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसको और सख्त करने की बात कही गई है। अनेक सुधार करने की बात कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कही है और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कोई ना कोई प्रावधान किया है और राहत देने की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की। और हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सियासत दिन प्रतिदिन गर्मा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, जहां कांग्रेस बीजेपी पर सरकार गिराने के आरोप लगा रही है। इसी कड़ी के तहत बरोहा में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय बीजेपी ने सरकार गिराने के लिए पूरा प्रयास किया था, लेकिन बीजेपी ये मंसूबा कामयाब नहीं कर पाई। वहीं उन्होंने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के बयानों पर पलटवार किया, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा पर भी चंद्रशेखर ने जमकर निशाना साधा। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर। विक्रमादित्य के चुनाव लड़ने के संकेत मिले हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंडी सीट से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बयान दिया है, उन्होंने चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। यूथ आइकॉन है पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह की ओर से कहा क्या है, तो आपको बता दें कि इससे पहले की कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं मंडी से, लेकिन अब संकेत ये मिल रहे हैं प्रतिभा सिंह की ओर से कि यूथ आइकॉन है पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह अब मंडी से चुनाव लड़ सकते हैं। विक्रमादित्य सिंह, देखिए अभी तो फाइनल नहीं हुआ, चर्चा जरूर हुई इस पे और सभी का सुझाव था, बिकॉज एज फैक्टर तो है ही है। कंगना इज अ यंग गर्ल, तो शी मस्ट बी 36, 37 और विक्रमादित्य भी 34 साल के, तो ज्यादा मतलब कंपटीशन में हो, बराबर उम्र के हो, एनर्जेटिक हो, लोगों को प्रभावित करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो अच्छा ओरेटर हो और अच्छा उसके साथ यूथ भी जुड़ता है और आइकॉन है वो यूथ का,
सो ये सारे प्लस पॉइंट्स थे जिसकी वजह से सभी नेताओं ने ये सुझाव दिया। हालांकि उनको ये पता है कि मैं सिटिंग मेंबर हूं, मेरा टिकट काटना इतना आसान नहीं है, बट उन सभी का सुझाव था कि अगर हमारे लिए ये सीट मंडी की बहुत महत्वपूर्ण है जीतना इसमें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, और वो भी पूरी ताकत से इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं, तो इसमें हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो हमें लगे कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उसको ही हमें फील करना। राजेंद्र राणा जी बहुत बड़ा इलेक्शन जीत कर आए थे, सुधीर जी भी मंत्री रहे, 4 बार एमएलए रहे, उनका भी एक्सपीरियंस है, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी सरकार से जो कि हम बार बार आवाज उठाते रहे, और अगर सरकार उसको तवज्जो देती तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति पैदा होनी थी। पर इसमें उकसाने वाली बात कोई नहीं। ठीक है, विक्रमादित्य को हाईकमांड नहीं, हमारी हाईकमांड ने कहा था कि आप जाकर उनको मनाने का काम करो, तो वो उनके आदेश के मुताबिक, बल्कि हुड्डा जी उसमें थे, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम थे, और डीके शिव कुमार जी थे, सभी ने उनको कहा कि विक्रमादित्य आप जाओ उनसे बातचीत करो, और ये अगर संभव है तो उनको वापस लाने का प्रयास करो।